तो लेकिन कहीं ना कहीं आ जाता है, वो कहते हैं अच्छा हमारी बेटी है ना, मेरी एक ही नंद है उसकी भी शादी हो चुकी हुई है, तो बस अब हम देवरानी जेठानी और सास ही घर पर होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं आ जाता है अच्छा हमारी बेटी है ना, तो वो तो ऐसे करती है और आप अगर ऐसे कर देती तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। खैर मैं तो इन चीज़ों को समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन बहरहाल क्या आप क्या कहती हैं ताहिरा, क्या आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस होते हैं लड़ाइयों के? सबसे पहले जब मैंने सुना कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है और कोई लड़ाई नहीं है तो आई वाज शॉक्ड। इवन मैं रिलेशनशिप काउंसलर के तौर पे काम कर रही हूँ और पहले 2 साल जो है ना वो लड़ाई झगड़ों के लिए रख दें, उसमें टाइम लगेगा। और मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि 2 साल लगते हैं एडजस्टमेंट इश्यूज होते 2 हैं। साल 2 साल तो आप समझें कि वो एक आपका है एक टफ टाइम है। 2 साल के बाद जो चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं। अब प्रॉब्लम क्यों होते हैं, हम सोचते ज़रूर हैं कि भाई बहू के लिए जो है ना ससुराल बड़ा आइडियल सा घर होना चाहिए, ऐसा मुमकिन नहीं है। मुमकिन करने के लिए अभी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लंबा अरसा दरकार है। अब उसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं जब एक लड़की बाहर से आती है और सास ने खुद से पसंद किया होता है, बड़े चावों से खुशियों से लेकर आती है, लेकिन जैसे ही वो फीमेल आपके घर आई और अब उस सास को जो है वो टाइम डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा है कि मेरा बेटा जहाँ पे ऑफिस से आके मेरे साथ बैठता था अब एक और आ गया है। यहाँ रुकिएगा, बड़ी दिलचस्प बात है, यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन एक टेलीफोन कॉल है। मैं आपको बताऊंगा ये वेस्ट में भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। वेस्ट ने बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं इस पे, मैं आपसे एक आर्टिकल भी शेयर करूंगा। उन्होंने तरीके बताएं कि आपको किस तरह से इन चीजों को मैनेज करना चाहिए। एक टेलीफोन कॉल ऐसी हो, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? जी मैं रुबा बात कर रही हूँ। जी आपका बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो मैं इस पे अपना थोड़ा सा इनपुट देना चाहूँगी। प्लीज। तो मेरे यह ख्याल है कि जो घर का माहौल है और जो सास चाहती है कि बहू यानी किस तरह के घर में यानी एडजस्ट करे, तो उसको वो पहले सास को वो खुद प्रोवाइड करना चाहिए। आप अपनी बहू को खुद से दिखाएं कि आप चाहते हैं कि वो सुबह जल्दी उठे, नाश्ता तैयार कर दे या वक्त पे सारी चीज़ें तैयार हों। अगर आप बहुत से चाहते हैं तो आपको खुद जो है पहले करके दिखाना होगा। ये नहीं कि आपको तो ऐसे नहीं है, लेकिन आप अपने से एक्सपेक्ट करो कि वो आपको ये सब काम करके दिखाए। और ये जितना आपको कह रही थी हमारे जो आपकी साइकोलॉजिस्ट हैं, सॉरी मैं नाम भूल गई, कि 2 साल में, हाँ तो 2 साल थोड़ा कम है, 5-6 साल दे देने चाहिए। नो आई एग्री विद यू, आई थिंक 2 साल वाकई कम है, 5-6 साल देने चाहिए। चलिए रबाब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर विजडम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश आपकी। जी तो प्रॉब्लम यहाँ से पहला स्टेप जो है ना यहाँ से स्टार्ट होता है जब एक बाहर से एक लड़की आई है जो कि आपके बेटे की वाइफ है, वो बाहर की लड़की नहीं है। पहले तो इसको अंडरस्टैंड करें कि आप लेकर आए हैं। उसके बाद जो है जब टाइम शेयरिंग प्रॉब्लम आते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। फिर आपके घर में उसे क्या पता है कि आपके किचन में कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। इस पे भी एतराज होता है कि तुम मेरे बेटे के साथ बाहर क्यों जा रही हो। मैं इसी पॉइंट ये वजह क्या है, मतलब वो तो बेटे के साथ ही जाएगी ना, किसके साथ जाएगी? और जाहिर सी बात है ये बेसिक चीज़ें हैं कि भाई मेरा बेटा पहले मेरे पास आके बैठता था, अब तुम्हारे पास आके बैठ रहा है। और अब किचन की तरफ आ जाएं तो किचन में हम ऑयल ऐसे रखते हैं, बॉटल ऐसे रखते हैं। उसे क्या पता है कि आप कैसे रखते हो। आपको पहले उसे करके दिखाना है। आप उसे पहले थोड़ा टाइम दें, जो कि आइडियल ये होता है जैसे पहले ज़माने में ये होता था, एक 1 मंथ दे दिया जाता था ससुराल में कि चीज़ें ऑब्जर्व करो, जिसको कहते हैं कि भाई 1 मंथ के बाद मीठा बनवाया जाता है। वो आपका आइडियल टाइम है, आप देख लें घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कमाल लोग हैं। दूसरी बात आ जाती है कि भाई बेटे के साथ क्यों किया जा रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि ये कंपटीशन की बात है, कंपटीशन। हाँ, आप मुझे एक भी औरत लगता है दूसरी औरत को पसंद नहीं कर रही, मेरे ख्याल में ये एग्जिस्ट करती हैं। और यहाँ पे बेटे की एक छोटी सी गलती है जो मैं हमेशा मेरे क्लिनिक में आए हुए मर्दों को कहती हूँ। मुझे पता है कि आप यहाँ पे सफ़र करते हैं और आपके साथ जुल्म हो रहा है, और वो 2 लोग कर रहे हैं जो आपसे बेइंतहा प्यार करना क्लेम करते हैं। एक तरफ आपकी बीवी कहती है मैं आपसे प्यार करती हूँ, एक तरफ आपकी माँ कहती है मैं प्यार करती हूँ, लेकिन दोनों ही आपको जो है ना सफ़र करवा रही हैं। बेटे की गलती ये होती है कि उसको पहले पता है कि एक्सट्रीम टाइम जो है मैं माँ को दे रहा था
और ऑल ऑफ सडन अगर आप कट कर देते हो ना, आने वाली वाइफ को इतना टाइम देने लग जाओगे, तो मदर भी तो एक औरत है ना, और औरत बर्दाश्त नहीं करती है शेयरिंग। लेकिन देखिए ना कि आप शुरू की रिलेशनशिप में तो आपको टाइम देना होता है, देना अगर है, गलतफहमियां लेकिन वहां अगर पैदा आप हो जाएं तो वो भी गलत है। अगर आप चाय शाम की इकट्ठी पी लें, बहुत अच्छा है, मैं बता रहा हूँ वेस्ट तो बहू यही इकट्ठे कहता है, बैठ वेस्ट यही कहता है कि अगर आपको, मैं आपको वो शेयर करूंगा मैं आपसे जो वेस्ट ने लिखा है, हमने ये आर्टिकल्स नहीं लिखे, वेस्ट के अंदर लिखे हुए हैं, और वेस्ट में शेयरिंग की बात है, केयरिंग की बात है कि दो एक दूसरे की जो गलतफहमियां हैं उसको खत्म किया जाए। जी या इज ऑनलाइन। जी या अस्सलाम वालेकुम, सॉरी आपको इतना इंतजार करना पड़ा। हेलो साहिब। जी आया, वेरी सॉरी कि आपको इंतजार करना पड़ा। सर प्लीज बताइए। हम आपके लिए इंतजार करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सर अच्छा प्लीज। साहिब, पहले तो सबको सलाम हो, और मिस खान को स्पेशली सलाम हो, क्योंकि ये मेरी नजर में जब ये जैसे बताती हैं उस हिसाब से बड़ी अच्छी एक ये सांस है। देखिए साहिब, एक थोड़ा सा लाइटर मूड से स्टार्ट करूँ। एक पौधा होता है जिसको स्नेक प्लांट कहते हैं, वो बड़ा लंबा सा होता है, जबान की तरह होता है, सीधा सीधा जाता है। तो यूके में उसको ना मदर इन लॉ टंग कहते हैं, मदर इन लॉ टंग। तो वहां भी इस किस्म के मामला होते हैं। तो ये एक इससे मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन क्योंकि मैं खुद 26 साल मेरी शादी को आए, लिव इन अ जॉइंट फैमिली एंड आई फेस मेनी थिंग्स। लेकिन व्हाट आई लर्न इज दैट साहिब के बैलेंस रख के चलना बड़ा मुश्किल होता है, और उसको इसके लिए आपको सेंसिबल बहुत होना जरूरी है। देखिए माँ जब माँ ओन करती है बेटे को, जैसे हमारी इन्होंने आपके बैटिंग खातून ने कहा, तो वो समझती है कि मेरी बहू आएगी तो मेरे बेटे को कब्जे में ले लेगी, और बहू ये समझती है कि मैं किस तरह इसको कब्जे में लूँ। लेकिन पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट ना हमारी हुकूमत में, ना हमारे मेरे फादर कहते थे, ना हमारे घरों में। जो लड़ाई आपकी किचन से शुरू होती है वो जाके कहीं कोर्टों तक पहुंच जाती है। तो बेहतर तरीका, जैसे मैं अपनी एक मिसाल तो, माँ थी मेरी, मधु माँ बड़ी सेंसिबल खातून थी। जब मेरी शादी हुई तो वो मेरे साथ हमेशा पहले आगे बैठ के जाती, लेकिन जब मेरी शादी की तो उन्होंने मेरी बीवी को ऑफर की, नाउ यू सिट इन द फ्रंट सीट। उन्होंने कहा तुम आगे बैठो। लेकिन मेरी जो बीवी ने कहा नहीं, आप जो है ना आगे बैठे, कोई मसला नहीं, मैं पीछे बैठता हूँ। तो ये एक जो है ना, ये आपको एक स्पेस देने की बात है। स्पेस देना बहुत जरूरी। कोई भी लड़की आती है, किसी नए माहौल से आती है, किसी नए माहौल में एंटर होती है, सॉरी, तो उसको जगह देना जरूरी है। और लड़की को भी ये समझना चाहिए साहिब कि वो एक दिन में लड़के को लेके छू मंतर ना हो जाए, कुछ टाइम दे, कुछ देखे, कुछ समझे। तो सबर और इसके अंदर आपको एक दूसरी एक्सेप्टेंस खरीदनी है। मेरा सवाल जो है ना वो ये है कि हमारे यहाँ पर कन्वेंशनल चीजें होती हैं। हम लोग एक मसाज को एक हमने एक वो बना रखा है, एक जैसे ससुराल और माहौल जैसे ना एक राइवल्स बनाए हुए। इस दूरी को कम करने के लिए एक लड़का है जो दोनों को बैलेंस करके करना चाह रहा है, वो कैसे कूप अप कर सकता है? ये मेरे सवाल है। सर मैं ये पूछता हूँ, पहले मिसेस खान से शुरू करूंगा, फिर इसके बाद बाकियों से पूछूंगा, लेकिन आप मुझसे लिख के रख लें, ये राइवलरी कभी खत्म नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये कभी खत्म होगी, बेहतर हो जाएगा, शायद और चीजें बहुत बेहतर हो जाएं। अभी तो आप इस बात की फिक्र करें कि आज से 50 साल बाद खुदा न करे शादी का इंस्टीट्यूशन रहेगा भी या नहीं रहेगा। अभी तो ये फिक्र है। अभी तो ये तो फैमिली तो बहुत दूर की बात हो गई है। इस वक्त जो जेनेटिक चेंजेस आ रही हैं, जो बायोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, जो एआई की चेंजेस आ रही हैं, उसमें 50 साल के बाद शादी का इंस्टीट्यूशन क्या रहेगा या नहीं रहेगा, दुनिया किस रंग में हो जाएगी। हसन निसार साहब को कल मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि 50 साल के बाद ये माशरा हमारा पहचाना नहीं जाएगा, और ये बात वो तो खैर किसी और हवाले से कह रहे थे, लेकिन बात बिल्कुल दुरुस्त है।